Let her come live first. Hi guys. Okay, just a minute. Trying to go live with Hi, Swanandi. Uh, okay, right, just a minute. There is. तब तक गाते हैं ना. Hello. Hi, Kajal. Finally we are here. Yes, finally. घूम फिर के पहुंच गए. घूम फिर के पहुंच गए और बहुत सारे लोग लॉग इन हो चुके हैं. अब ऐसा लग रहा है कि मैं काजल का इंटरव्यू लेने वाला हूं और बट काजल, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स आफ्टर वाचिंग दैट परफॉर्मेंस, कृष्णा. ओके, देयर इज सम जी कहिए. नेटवर्क का इशू. आप गुजरात में इतना आए हैं. हाँ जी. आपने गुजराती नाटक किया है. सबसे शुभ मंगल सावधान. तो पहले गुजरात से आपका जो कनेक्शन है उसी से बात करें.
वाह, बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरे सारे दर्शक बहुत 2-3 दिन से they are so much awaiting to see you, awaiting to talk to you, and there are so many messages. You see, already 300 people have logged in. You are so much loved in Gujarat. देखिए सुमित जी, Thank you so much. Thank you. I love Gujarat. I did I'm a sure Gujarati everybody play. loves Gujarat. Gujarat is wonderful place. देखिए आप लोगों के यहाँ अभी खुला भी नहीं, हमारे यहाँ तो पान बीड़ी भी मिलने लगे, सिगरेट भी अलाउड है, सब खुल गया. Why can't I hear you? There's some Can you hear audio me? issue. Can you hear me? કેમ I છો? can hear you કેમ છો? clear. મજામાં? હું એકદમ સાંભળી શકું છું No, તમને. I can't hear you. Kajal, I can't hear you. Move the ear. I can hear you clearly. I can hear you clearly. Just a minute, just a minute. इस लॉकडाउन में मैं सुनती हूँ. Yeah, I can hear I you. think your volume is off. You can No. hear me? I can I hear think you your now. audio Yeah, is off. loud and clear. Your audio Nah, is off. I can hear you. तो बात करें सबसे पहले आपका शुभमंगल सावधान नाटक के बारे में, जो मेरे दोस्त का नाटक है. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. अरे भाई, हमारे हेमल का है. हेमल तो? इज अ स्वीट हार्ट. हेमल इज Sweetheart to so many. प्रोड्यूसर एंड मोर ऑफ अ फ्रेंड, यू नो. हेमल Yes. ठक्कर के साथ शुभमंगल सावधान किया था 2001 में. 2003 में हमने भगवान बचा इनको किया. एंड देन Wi-Fi. Switch off Hello? your Wi-Fi. Switch off your Wi-Fi and work only on mobile data. मतलब no, I'm not on mobile data. I'm on Wi-Fi. Can you hear So me? switch off Wi-Fi. Be on mobile data. Oh, is it? Okay. चलिए, अगर आप वो बोल रहे हैं तो अंडरस्टैंड. अभी ठीक है. हाँ, मुझे तो दे रहा है. वॉल्यूम इज टू लो बोल रहे हैं. ये जो हम महंगे महंगे हेडफोन्स लेते Very good. हैं, दिस इज वेरी ये गुड. ना, इससे प्रॉब्लम ही ज्यादा होती है. सिंपल रहो, खुश रहो. जितने ज्यादा डिवाइस उतना ज्यादा प्रॉब्लम. कैन यू हियर मी? नो. I mean, there is. Yeah, now speak, Kajal. कैन यू हियर मी? Very little, very low. कैन यू हियर मी? अच्छा, Yes just a or minute. no? Let me. मेरी आवाज आ रही है आपको? एकदम क्लियर. ओके. जो जितने लोग लॉकडाउन नहीं, लॉग्ड इन है. अच्छा, लॉकडाउन. हाँ, लॉकडाउन नहीं. लॉग्ड इन है, क्या वो मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ, आई थिंक सुन सकते हैं. नहीं तो अभी तक तो कंप्लेन्स आ जाती. આવાજમાં લોચો છે. હું શું કરું બાપુ, આવાજમાં લોચો છે. નથી અવાજમાં લોચો, મને સંભળાય છે. તમે તમારો વોલ્યુમ વધારો. ફોનનો વોલ્યુમ વધારો. તમારા ફોનમાં વોલ્યુમ હશે. Just a minute. Are you on laptop? No. I'm on On mobile phone? now. So increase your mobile volume. No, now everything is fine. Okay. This works in between, then it counts. Yes. Okay. So now मैं ये बात कर रहा था कि 2000 में, in the year 2000, in fact I know Hemal since 1996. वो मेरी शादी के रिसेप्शन में आया था और उसका मतलब फोटोग्राफ है मेरे पास. तो and then we used to work in a show. It never came on air. He was an actor
अच्छा, बाय द वे हेमल इज अ वेरी गुड एक्टर। तो फिर हम लोगों ने एक हेमल प्रोड्यूस्ड सीरियल विद परेश भाई, जी। और फिर वो था शुभ मंगल सावधान, उसके बाद में भगवान बचा इनको किया, और बाद में हेमल के दिमाग में आया कि क्यों ना एक नाटक किया, यू नो, अ प्ले। सो वी डिड बापू तमे कमाल पे, राइट। दिलीप जोशी, अमित मिस्त्री, एंड आई वाज द लंगड़ा घोड़ा बिकॉज आई कुडंट आई स्पीक हैव सीन गुजराती। दैट प्ले थ्राइस। वाह 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 वाह। अच्छा, ठाकुर भाई में हमारे इतने शोज हुए हैं अहमदाबाद में, बापू वाज अ सुपर हिट। द 3 T's ऑफ अहमदाबाद, ठाकुर भाई, टागोर एंड टाउन हॉल, दैट्स व्हाट आई सी। वाह, ऐसा तो हमें भी नहीं पता जो आपको पता है। 3T हमने नहीं सोचा। So we had a fabulous time in Ahmedabad. I mean, in Gujarat basically, you know, राजकोट हो, फिर भरूच हो, फिर जामनगर हो, भावनगर हो, हमने कहाँ कहाँ नहीं नाटक किया। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि आई वॉज, क्योंकि मुझे गुजराती नहीं आती थी, अभी भी नहीं आती है गुजराती, बट द थिंग इज दैट मेरा कैरेक्टर ऐसा बड़ोड़ा वाला रखा, तो ही कुड स्पीक इन मराठी, ही कुड स्पीक इन हिंदी, उसको थोड़ा ऐसा ना थोड़ा थोड़ा उसको लिबर्टीज दिया था, सटकने की गलियां दी थी। बट वी हैड अ ग्रेट टाइम। मतलब दिलीप, द आइकॉनिक दिलीप जोशी, जिसको मैं, मतलब क्या कहूँ, मैं हाथ ही जोड़ता हूँ हम जब भी सब। दिलीप को देखता हूँ। 8 साल से आप, 8 साल हो गए एक ही शो इतना अच्छा चले, वो तो दिलीप भाई ही कर सकते। आई गेस 11 साल। 11 साल, राइट। हाँ, मतलब 11 CID साल। और तारक, ये 2 शोज ऐसे हैं कि मतलब चैनल का सोनी नाम की तो सुनकर निकल ये बोलते पड़ी, थे कि आज, सोनी की तो आज निकल तारक पे पड़ी। सब टीवी आ रहा है। आज CID पे क्या सोनी टीवी आ रहा है, ऐसे पूछते थे लोग। मेरे घर में एक नारायण है जो हम सबका जी। ख्याल रखता है। वो नारायण जी। मुझसे अभी एक दिन बीच में पूछ रहा था कि सच में क्या जी। ये लोग CID है। तो आप No, but, सोचिए कि इन लोगों के दिमाग में, दिलों में कैसे बसे हैं लोग। true. No, Dilip is, मतलब मैं, He's just I super. still feel that He's he's just super super. duper. He is. So you know, दिलीप को थिएटर में देखा था मैंने। दिलीप के पहले के कुछ नाटक देखे थे मैंने, जहाँ जिस नाटक में मेरी बीवी ने काम किया था, एक 4 दिवस प्रेमना करके एक नाटक था, चिन्मय। चिन्मय, yeah, my wife. Right. So you know, that time I saw Dilip and I went gaga, बोले कि यार बॉस एक्टर हो तो ऐसा हो, you know. So But that was people are appreciating you also in Sarabhai. The way you played a simplistic, nice, sweet, loving husband, जो फ्रिज से टाई निकालता है और बिस्तर से गोभी उठाता है। काश ऐसा एक पति सबको मिल जाता यार, अभी कि लॉकडाउन में मेरा सारे हस्बैंड पति भी ऐसे ही फ्रिज है। से जाके टाई निकाल के, कि कोई बात नहीं, होता है, पर ऐसा होता नहीं है। You played so unrealistic husband, but ideal. No, but you know what, काजल, जी जी। मोनिका जैसी अगर बीवी मिले ना, तो मेरे ख्याल से ऐसे ही सब पतियों की लाइफ जो है वो ऐसे ही बनेगी, कि फ्रिज Of में से course. टाइम निकाल रहे हैं, और पराठा जो है, थेपला जो है, वो लेदर जैकेट की जैसा कट ही नहीं रहा है, नो, टूट ही नहीं रहा है। What a series it again, was. आप लोग रिवाइव क्यों नहीं करते? बहुत सारे लोग था, सवाल हमने- पूछ रहे हैं कि जी, आप जी, रिवाइव क्यों नहीं करते? एक एक सीजन किया हम लोगों ने, 10 एपिसोड वाला, एंड पीपल लव्ड इट, बट द ग्रेट थिंग अबाउट साराभाई इज दैट आज भी इतने लोग पागलों की तरह प्यार करते हैं ना, दैट वी रियली फील ब्लेस्ड, यू नो। ये कुछ पुण्य है, कुछ कर्म है जो हमने किए हैं, जो हमें साराभाई जैसा शो मिला, बिकॉज इट्स वेरी रेयर कि आज 15 साल के बाद भी साराभाई की पॉपुलैरिटी ये बढ़ती जा रही है। देयर आर फैंस एडिंग टू द लिस्ट एवरी डे। मतलब 5 साल की I think the reason is कि उसमें एक ऐसी सरल बात थी जो सबकी समझ में आती थी. It was not a slapstick comedy. It was a comedy or a laughter that is created in every household. आपके घर में भी होता होगा, मेरे घर में भी होता है. जी, राइट। हम बहुत कनेक्ट करते थे साराभाई से.
I think. एंड जिस तरह का ह्यूमर था ना, व्हाट यू से इज एब्सोल्युटली राइट, जो ह्यूमर था ना वो मतलब हमने आतिश से एक बार पूछा था कि आतिश आर यू सीरियस, क्या रोसे जैसा कोई बंदा होगा, क्या माया जैसी कोई माँ होगी, यू नो इंद्रवदन जैसा. तो ही सेड कि सुमीत बिलीव मी, आई हैव ऑल दीज पीपल इन माय फैमिली. Yeah, I agree. I completely agree on this. And I have also met a lady like Maya Ben, who like says कि 2 हैंगर के बीच में 1 इंच जगह होनी चाहिए, बाथरूम धो के पोंछ देना चाहिए. मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को. Absolutely. So and honestly speaking, हम सब में ना एक मोनिशा है. हाँ. सब में, क्योंकि आज भी, अभी तो खैर मार्केट बंद है, लेकिन मैं कभी कभी जाता हूँ सब्जी खरीदने, मुझे अच्छा लगता है. आई लव गोइंग टू द मार्केट. तो मैं थोड़ा वो आज भी करता हूँ, थोड़ा भावताल करता हूँ. हमारे गुजरात में तो मजा ये है कि आप हजारों रुपए की सब्जी खरीदो, लेकिन हमको धनिया फ्री चाहिए. और आर्ग्यूमेंट, वो कड़ी पत्ता डालो ना थोड़ा एक्स्ट्रा, क्या है उसमें, थोड़ा पुदीना दो. These are the small pleasures. These are the small pleasures of middle class years, and I proudly say that I am a middle class fellow. Yes. Because that's what, क्योंकि यहीं से हम सब, मतलब मैं ऊपर आया हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगता है. So you know, coming back, कि हम सब मोनिशा से कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते हैं. इंद्रवदन जैसे क्या कहें, नारद मुनि, ये भी हम सब में है, यू नो. डेफिनेटली. हाँ, कि जाते जाते कहीं ना कहीं देखा तो एक हल्की सी तीली डाल दी कि आग लग गई, जाओ मरो, ऐसे करके आप निकल जाते हैं. So it is, I think, हाँ, रोसे जैसा कोई नहीं होगा. मामा बोलने वाला अगर इतना इरिटेटिंग भाई होगा तो है, ऐसा भी है. ऐसा भी है, बिल्कुल. किसी भी उम्र में माँ का पल्लू नहीं छोड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं. हमारे गुजराती में उसको मावड़िया बोलते हैं. मावड़िया, yes, of course. तो सुमित, you started your career as a child artist. That's right. In which series were you a child artist? I'll tell you. I did a show called Faster Fene. Faster Fene करके एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है. ऑफ कोर्स ये उनके किताबें हैं. एनेट ब्लाइटन के जैसे फेमस फाइट है, उसी तरह महाराष्ट्र की भूमि में जन्मा हुआ ये किरदार है. राइटर थे भारा भागवत, उनके दिमाग से आया हुआ ये है फास्टर फेने. तो वेरी पॉपुलर कैरेक्टर इन महाराष्ट्र. वो ऐसी छोटे छोटे, मेरी उम्र का था, है रादर 15-16 साल का, जब मुझे ये किरदार करने का मौका मिला. आई एम टॉकिंग अबाउट 1986 व्हेन आई डिड माय फर्स्ट शो, लाइक अ फुल लेंथ शो. उसके बाद में आज हाल ही में महाभारत के कुछ एपिसोड चल रहे हैं, तो सुदामा का किरदार भी मैंने किया था. क्या बात कर रहे हैं? जी. अच्छा, जी, वेरी इंटरेस्टिंग. ये तो किसी को पता ही नहीं है. नहीं, जब डीडी पे इस लॉकडाउन के पीरियड में जब महाभारत और रामायण दोबारा शुरू हुआ था, तो बहुत लोगों ने ट्वीट किया था कि क्या ये आप हैं, क्या ये सुदामा आप हैं. तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल. और मेरे विकिपीडिया के पेज पर भी है कि यस, आई प्लेड द यंगर सुदामा. और तब मैं बहुत ऐसा दुबला पतला था, तो मुझे तो अभी भी आप कोई मोटे नहीं है. यू आर फिट एंड फाइन. मुझे अभी भी लगता है कि मेरी फिजिक को देखकर ही मुझे वो रोल मिला था, एक गरीब ब्राह्मण का. अदरवाइज तो ये 2 आइकॉनिक कैरेक्टर्स करने को मिले. ऑफ कोर्स महाभारत ऑन अ डिफरेंट स्केल, बट देन केम अ ब्रेक. जब वो उम्र इतनी बीच वाली थी ना, कि ना आप बाल कलाकार हो, ना फुल फ्लेज हीरो हो, यू नो. हाँ, तो देन तब मैं थिएटर करने लग गया था. देन आई डिड मराठी थिएटर. तो वही धीरे धीरे करते करते सारा भाई, एंड देन सजन रे झूठ मत बोलो, और फिर बड़ी दूर से आए हैं सजन रे झूठ मत बोलो, और ने भी क्वाइट क्या कहें उससे, दे गिव मी लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी एज दैट. You did quite a Hindi films also. Yeah, I mean. So which one?
which one would you love to recollect or revisit and talk about? I would. There are just two films, Kajal. Honestly speaking, I did a couple of more films. I did a film called Firak, which was directed by Nandita Das. That's right. Then which was based on Ahmedabad. That's right. That's right. Or then I did You Me or Hum with Ajay Devgan and Kajol. Yes. That film I can say that वो करने में बड़ा that was based on Notebook. Exactly. Then I did Kuch Love Jaisa with Vipul and Shefali. Which was one of the best film I have seen. Not of yours, but one of the best films probably one can write. As a writer, it was a delight to watch. Thank you. Thank you. What a character! What a character it was. मैं ये आपका जो ये कॉम्प्लीमेंट है वो बर्नाली तक जरूर पहुंचाऊंगा जिसने ये फिल्म लिखी है. प्लीज पहुंचाइएगा क्योंकि मैंने शेफाली से तो कहा था जब मैंने ये देखा था. And I called up and I specially called up and told her that it is one of the best films written I have seen. Then I did Holiday with Akshay. Yes. तो ये दो तीन फिल्म है. माय नेम इज खान भी किया था मैंने, बट माय नेम इज खान में आप पॉपकॉर्न या समोसा लेने के लिए पड़ोसी से लेने उतने में मेरा रोल खत्म हो गया. कि उधर चट्टी है चट्टी, ए सुमित्रा किधर है, अरे गया. ओह So, this is so nice of you. I think Sarabhai was so convincing because you are like this. A simple person, basic, and accept the truth so easily, so wonderfully well. I think that makes the character so real, acceptable. Yeah, I guess. Because you are like that. Maybe that's so one reason. Well, real life में मैं वैसा नहीं हूँ. अच्छा. हाँ, ये मेरी बीवी से पूछिए, मैं ऐसे रहता हूँ. ये वो तो हर बीवी. यहाँ पे इतनी धूल क्यों नहीं, ये मैं करता हूँ. तो अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में ना मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं झाड़ू पोछा करूंगा और बर्तन मांजूंगा. क्या बात कर रहे हैं? अरे you have to look at the house, काजल. We can stand. क्या बात कर रहे हैं? तो अभी आप एक्टिंग छोड़ दीजिए, यही अच्छा है. मैं अभी देने वाला हूँ एसेंशियल सर्विसेज में. अगर किसी को चाहिए तो बोलना, मैं हूँ. क्योंकि मुझे किसी ने ये सजेस्ट किया है. मैं पिछले दिनों बहुत खाना बनाती रही, तो मेरा एक दोस्त है जो बिल्डर है अहमदाबाद में. उसने मुझे एक दिन कहा कि व्हाई डोंट यू मेक अ रेसिपी यूट्यूब चैनल, इतना तो अच्छा खाना बनाती है. तो हो सकता है अभी लिखना पढ़ना छोड़ के मैं खाना बनाना चालू कर दूं, रेस्टोरेंट खोल लूं. यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर. So what you can do is स्टेज पर ही ना एक कढ़ाई वढ़ाई सब पूरा लेकर ही मोटिवेशन कि बनाते मैं बात कर रही हूँ. हाँ, you have to this is that करते कि जिंदगी रोटी जैसी गोल है, आप कुछ भी कर लो. ज्यादा देर धूप पे रहोगे तो जल जाओगे, तो इसीलिए जल जाओगे. क्या बात है. और चाय बनाते वक्त अगर करेक्ट कलर नहीं आया प्यार का तो मुश्किल हो जाएगा. तो ऐसा भी सिखा सकते हैं हम. क्या बात है, कुछ भी कर सकते हैं. Hi guys. I also wanted to. Sorry, you were saying something. Hi. No, there are a lot of people saying hi. So hi everybody. So tell them hi. They have been waiting, Sumit, for you for a very very long time. 4-5 days. Everybody is telling कब है. सबको पता है कि कब है, फिर भी पूछ रहे थे कि कब है. So this is the love from Gujarat to you. So much love from Gujarat to you. Absolutely. And Gujarat has given me a lot of love. Seriously. इसमें कोई I don't want to sound politically correct या diplomat, ऐसा कुछ नहीं है. Because क्या है ना, ये एक see, I'm a South Indian. Okay, I'm a Tamilian. I'm born in Mumbai. I can barely speak Tamil. My mom is a Kannadiga. She's from Karnataka. So Tamil और कन्नड़ा मेरे घर में चलता है. Because मराठी थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ म्हणून मराठी माझं उत्तम आहे, म्हणून मी मराठी बोलतो. लेकिन ये जो गुजरात जो था ना वो अनएक्सप्लोर्ड था मेरे लिए. और जब मैं हेमल और दिलीप इनके कनेक्शन में आ गया
फिर गुजराती नाटक किया, एंड दैट्स व्हेन आई वाज यू नो कि अरे यार बॉस यहाँ पे, एंड रसिक आदमी गुजरात का, मतलब हमारे अशोक भाई दवे हैं अहमदाबाद के, जो गानों के शोज करते हैं। हाँ तो वो उनके घर पर एक बार ले गए, और फिर मैंने कहा यार क्या बात है। देन आई हैड द ऑनर ऑफ मीटिंग तारक भाई, गॉन टू मीट तारक भाई एट हिज हाउस। व्हाट अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। ओह ग्रेट, आई मीन क्या कहें यार, हमारे गुजरात के सब राइटर अच्छे हैं। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई, दिस इंक्लूड्स मी टू। Absolutely. I'm a big fan of yours, Sajid. After watching Krishna, I've been a great fan. Oh, thank you. And और जब मुझे पता चला कि आप बिना स्क्रिप्ट के एक्सटेम्पोर बोलते हो और हर शो में अलग होता है, तो मतलब हर शो देखना चाहिए फिर तो आपको, क्योंकि आप सच कहूं तो मैं नहीं बोलती, कृष्णा बोलता है। Exactly. तो ये जो एक आपको एक एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? एक तो थिएटर से मिलती है, और सामने जो दर्शक बैठे हैं उनसे आपको प्रेरणा मिलती है, उनसे आपको एनर्जी। तो वो कृष्णा जो है वो ऑडियंस में बैठा हुआ हर बंदा कृष्णा बन जाता है, यू नो, जो आपको एनर्जी पहुंचाता है। से सच में पूछना चाह रही थी, उस दिन भी जब आप शो पे आए तब भी पूछना चाह रही थी, फिर उस दिन तो बहुत लोग थे, बहुत भीड़ थी। यू प्लेड डॉक्टर श्रीराम लागू, and which was one of the finest performances I have ever seen. You were excellent. फिल्म मराठी थी, मुझे तो लगता है उसको हिंदी में करनी चाहिए, इतनी अच्छी फिल्म। I have seen it twice and I'm waiting for it to arrive on OTT, and I'm going to make my son watch that film because I have met Dr. Kashinath Ghanekar. My son must not, but उसको तो, उसके लिए तो इतिहास ही है। पर मैं सच में चाहती हूँ कि उसके बारे में आप बात करें कि डॉक्टर श्रीराम लागू का कैरेक्टर जब आप कर रहे थे तो कैसा लग रहा था? जी, इसका मैं सीरियसली काजल, इसका मैं पूरा श्रेय हमारे राइटर को देता हूँ, बिकॉज आई सीरियसली फील कि जो एक्चुअल हीरो होते हैं ना, वो राइटर्स होते हैं। हम वी आर जस्ट द फेस, लेकिन हमको जो मटेरियल देता है, जो स्पोकन वर्ड होता है ना, वो that is more important, that is the most important thing. So Abhijit Deshpande, जो हमारा writer cum director था, he gave me some brilliant lines, and you know when he offered me this role, कि Sumit, you have to, we are thinking of Dr. Lagu, you know, for you to play. So I was like, are you serious? I mean, एक तो हाइट कुछ मैच नहीं करता है डॉक्टर साहब का और यू नो मेरी पर्सनालिटी का, बट एक तो विक्रम गायकवाड़ ने जो जादू की, वो आंखें दी, वो लेंसेज दिए, वो विग दिया, वो कपड़े दिए, नचिकेत बर्वे हमारे जो कॉस्ट्यूम, एंड देन द लाइफ, आई कुड एक्चुअली फील दैट, यू नो, एंड देन आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट डॉक्टर साहब, यू नो, आई वेंट टू हिज हाउस एंड sought his blessings. So I think it was डॉक्टर नहीं, बहुत मतलब the way you looked at him when he entered your on show and the way he spoiled the whole thing, and the जो संयम के साथ नहीं कहना है फिर भी कहना है, what a wonderful performance it is. मैं अभी किसी को कह रही थी कि काशीनाथ घाणेकर अगर OTT पे आती है तो मतलब लोग टूट पड़ेंगे। I just wrote about बाल गंधर्व। हमारे पास भी ऐसा एक कैरेक्टर गुजरात में था, जयशंकर सुंदरी। He was also playing women's character, और जयशंकर सुंदरी ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है थोड़ा आंसू थोड़ा फूल। ओके। और बहुत ही खूबसूरत कहानी है जिसको NSD के कुछ एक लोगों ने प्ले भी किया था, पर जयशंकर सुंदरी पे भी फिल्म बननी चाहिए, ऐसा मैंने अभी लिखा है थोड़े दिनों पहले कि बाल गंधर्व अगर ऐसी बन सकती है तो जयशंकर सुंदरी भी बननी चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए, बिल्कुल बननी। और मुझे क्या लगता है ना कि जैसा आपने कहा कि ये अगर हिंदी में डब हो तो क्या होता है ना कि हर एक लैंग्वेज का एक फ्लेवर होता है। अब जयशंकर सुंदरी अगर हम मराठी में करेंगे ना तो उसका वो इम्पैक्ट तो नहीं मजा आएगा। पर काशीनाथ, ये जो मराठी थिएटर इज रूटेड हियर ना, अगर आप उसको, ये यूनिवर्सल अपील नहीं है अनफॉर्चुनेट। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि क्या कहानी है और क्या किरदार है और कैसे बनाया है, मतलब
Of course. It's something that goes right within and stays there. So very well made. तो ये आपने जो झाड़ू पोछा की बात की, बाकी आपने क्या किया इन लॉकडाउन के दिनों में, ये भी बताइए हमारे गुजरात के दर्शकों को। लॉकडाउन के दिनों में गाने गाए। अरे वाह। तो ये एक साथी है। प्लीज सुनाइए आपका फेवरेट गाना, क्योंकि आप तो ट्रेंड सिंगर हैं, मराठी थिएटर के लिए, मराठी फिल्मों के लिए आपने गाया है, तो सुनाए हमारे दर्शकों को भी कुछ। मैं कहीं कहीं जाकर मैंने कुछ साल कुछ टीचर्स से थोड़ी विद्या ली है, बट वो होता है ना कि जब एक मोड़ आ जाता है, जब आपको चुनना होता है, आप एक्टिंग चुनोगे या सिंगिंग, तो फिर मैं एक्टिंग की तरफ। बट यस, दिस इज ऑलवेज। सुनाइए अच्छे गाने हम लोगों को भी। क्या सुनाऊं मैं? चलो अभी तो सारा भाई की बात करें। शिबा देखो इन्हें और से ये सुबह पे ओ माय कितने प्यारे हैं, दिलों में की दो अंगारे, सोफिस्टिकेशन इनकी सरनेम है, हिपोक्रेसी में जीते ये सारे हैं, एक पल में बनती है पल में बिगड़ती है, यू कांट से वैसा सहारा भाई बस सारा भाई बस सारा भाई। आप बहुत अच्छा हिंदी भी गा लेते हैं गाने, हिंदी फिल्मों के गाने, ऐसा मैंने सुना है। आपको गाते हुए नहीं सुना तो मुझे भी सुना दीजिए, मेरे दर्शकों को भी सुना दीजिए। प्यार दीवाना होता है, नहीं? Your audio is shaking. Your audio is shaking. Distraught. Distraught हो रहा है। Just a minute. Perfect. ये आप ही बजा रहे? You play the synthesizer also? Wow. क्या जमाना आ गया है, लोग विश्वास नहीं रखते। अरे नहीं प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। बहुत सारे दर्शकों की रिक्वेस्ट है, बहुत सारे दर्शकों की रिक्वेस्ट है कि गुजराती में कुछ बोलिए। अरे गुजराती में હું શું વાત કરું, મને એટલે આવડે છે ગુજરાતી, but that's about it.
ચલો ભાઈ, તમારા બધાની રિક્વેસ્ટ સાંભળીને એમણે ગુજરાતીમાં પણ વાત કરી, પણ એ ગુજરાતી છે નહીં, એટલે ગુજરાતી હોવું અને ગુજરાતી બોલવું આ બે જુદી વાત છે. સો એમણે બોલી એ વાત ઉપર આપણે તાળી પાડી. થેન્ક યુ સો મચ ફॉर रिस्पेक्टिंग आवर लैंग्वेज. थैंक यू सो मच. तो और आपसे मैं ये भी एक बार पूछना चाहूंगी कि आप गुजराती थिएटर कर चुके हैं, मराठी थिएटर कर चुके हैं, हिंदी इंग्लिश थिएटर भी कर चुके हैं, तो पूरा थिएटर का जो एक्सपीरियंस रहा आपका इतने सालों का, ऐसा कोई किस्सा विच हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ह्यूमरस या वेरी टची? There have been a lot of different क्या कहें इमोशंस मराठी थिएटर से, क्योंकि जो कहते हैं ना कि आपकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो मेरी अम्बिलिकल कॉर्ड ये मराठी थिएटर से जुड़ी है. बिकॉज हम गुजराती में उसको नाड़ कहते हैं, नाड़, मराठी में भी नाड़ कहते हैं. अड़ो, नाड़, अड़ो, अड़ो. हाँ. तो 1986 में मैंने पहला नाटक किया था कॉल्ड मला भेट हबी हो. तो मतलब इतनी यादें हैं हर एक नाटक से जुड़ी हुई, बहुत कुछ ह्यूमरस है. मतलब एक तो शो ऐसा था कि हम कहीं, आई डोंट रिमेम्बर, कहीं पश्चिम महाराष्ट्र में शो कर रहे थे, और वो जो थिएटर, हमारा जो स्टेज था ना, वो जमीन से 6 इंच ऊपर था. दैट्स इट. ओके. तो मतलब ऑडियंस अगर खड़ी हो जाए ना, तो हम और ऑडियंस सेम हो जाते थे. राइट. तो ऐसे डायलॉग बोल रहे, सडनली यहाँ पे राइट लेफ्ट विंग में ना कुछ भगदड़ दिखाई दी. तो ऐसे देखा ना, तो एक गाय स्टेज पे आ रही थी. चालू नाटक में एक गाय. मतलब अभी बड़ा मजाक सूझ रहा है कि ओ व्हाट अ गाय, बट नहीं, कभी मजाक नहीं सूझ रहा था. कभी डर गए थे हम लोग, क्योंकि पता नहीं क्या. अच्छा, वो ऐसे आई, उसने देखा ऐसे और ऐसे करके चली गई. दूसरा ये नाटक कर रहा था मैं शिवाजी मंदिर में, उसका शो चल रहा है दादर. पहला शो, पूरा जो सेट था वो इंद्र दरबार का था. आई वॉज लाइक इंद्रदेव. तो मुकुट पहन के मैं बैठा हुआ हूँ. अच्छा, मुकुट भी होता है, थोड़ा हिलते रहता है ना, क्योंकि वो अपने जो मगनलाल ड्रेस वाले होते हैं, वो मुकुट हमेशा हिलते रहते हैं. तो उसके अंदर पैकिंग वैकिंग देके वो मुकुट को ऐसे टाइट बिठाया था. और हमारे और एक मुनि थे, जिन्होंने दाढ़ी मूछ और सब, हाथ में वो कमंडलू और सब था. तो पहले उन्होंने भी कुछ पहना था मेटल का यहाँ पे. तो कुछ डायलॉग था, तो उन्होंने ऐसे किया तो दाढ़ी मूछ और विग सब बाहर आए. सब बाहर. सब इसके साथ निकल गया. हाँ, वो विग जो था वो ऐसे इधर लटक रहा था. और एंड वी वेर लाइक फ्रोजन. हम ऐसे देख रहे हैं. तो मुनि चले गए और दाढ़ी मुनि की अलग से चले गए. मुनि तो बॉस, काले बाल दिख रहे मुनि के सफेद बालों में से. तो ऐसे हिलेरियस किस्से हुए हैं कि पूछिए मत. एंड देन आई डिड अ प्ले कॉल्ड रंग उमलत्या मनाचे, व्हिच रैन टू पैक्ड हाउसेस. उस जमाने में 1990 की बात कर रहा हूँ, आज से एग्जैक्टली 30 साल हो गए इस बात को. प्ले वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट मिस्टर मोहन वाघ. एंड तब मैंने पहली बार देखा कि नाटक के टिकट ब्लैक हो रहे. नाटक के टिकट ब्लैक हो रहे. कि सुबह 8 बजे दीनानाथ मंगेशकर का बुकिंग शुरू होता था, तो रामकृष्ण तक उसकी लाइन होती थी ऐसे टिकट विंडो. टिकट दीनानाथ से रामकृष्ण तक. तो एंड देन उसका एक बहुत कमाल का किस्सा ये है कि वी गॉट द मास्टर दीनानाथ पुरस्कार फॉर दैट ईयर. सो द एंटायर मंगेशकर
Kutumb was there for the play. You know, it was a prestigious Master Dinanath Mangeshkar Puraskar. So in the interval, Mohan Kaka came in and he said, "Ki Sumit लवकर ये, तुला बोलवलंय VIP room मध्ये." So I go in the VIP room and before entering he said, "Ki Lata दीदींना भेटायचंय." I was like, okay. So I enter and Lata Didi is sitting there. Pandit Hridaynath Mangeshkar is sitting there. Pandit ji takes his हार जो उन्हें पहनाया गया था वो निकालते हैं और वो उन्होंने मेरे गले में डाला. And Lata Didi दिख रही है. So I went and sat near her feet. भाई वही जगह है हमारी. तो वहीं पे जाके बैठा मैं. क्या बात है. हार गोड़ के लखना कामतू. I pinched myself और उन्होंने 1000 रुपए का एक बख्शीश दिया मुझे. So you know these are Bharat Ratnas for me, honestly speaking. I agree. ऐसे लोगों का आशीर्वाद ही शायद हमें यहाँ तक ले आता है. I so much agree with you. I so much agree with you. Like this show which I am doing, An Evening with Krishna, there was a person who came backstage and gave me 100 rupees note. And he said, I can't afford the ticket, but I have managed somehow and I have bought the ticket and I have come to see you and I want to give you this 100 rupees for your performance. I still have that 100 rupees. I will never use it. He was one normal prekshak who had come and he said कि ये 700 रुपए की टिकट मुझे नहीं, I can't afford, but मैंने मैनेज किया है, मैं आया हूँ और ये तुम्हारे लिए लाया. मुझे लगता है बहुत यही आशीर्वाद होते हैं. सुमित जी बार बार आपको गाने की रिक्वेस्ट आ रही है तो आप प्लीज एक बार और गाइए. Lot of people are wanting. लाख मना ले दुनिया, क्या बात है. साथ में ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में. सुनाई दे रहा है क्या? हाँ सुनाई दे. साथ में ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में, हाथ में ये छूटेगा, लाख मना ले, हाथ में ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में, हाथ में ये छूटेगा, ये जीवन साथी मेरे तो जहाँ धीरे जाएगा हम संगे. वाह. थैंक यू. ये गाना जो शूट हुआ था, आई एम श्योर यू नो द डिटेल्स, बट दे शॉट इट फॉर 5 days only in that light which he wanted, golden light जिसको बोलते हैं, between 4 to 6 की जो light थी. So every day they used to shoot only for 3-4 hours and pack up. और फिर कल उस light का इंतजार करना है, वो golden light का, and next day they would go and shoot it again in the same light. And that's why the song looks so beautiful in that golden light. Absolutely. It's beautifully shot song. आज के जमाने में कितना आसान होता था ना कि हाँ एक सेट बना दिया, you know, वो आजकल सब everything is available. But that is the beauty of Goldie Anand. I think one of the best directors we ever had. Absolutely. Absolutely. What films? And what music? Great. SG. Even Tere Mere Sapne, such a small little thing, but they made it so beautiful. And the wonderful song of Tere Mere Sapne, हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा, हम तुम सब और बंधेंगे. क्या बात है. कुछ और बंधेंगे.
थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा आएगा फिर से बचपन हमारा। वाह, जीवन की बगिया महकेगी चहकेगी खुशियों महकेगी, की खुशियों की कलियां कलियां फूलेंगी झूलेंगी झूलेंगी झूलेंगी। फूलेंगी, जीवन की बगिया। वाह वाह वाह, याद करा दिया आपने। वंडरफुल सॉन्ग। इससे What a song. बेहतर पेरेंटिंग पे कोई सॉन्ग ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेरेंटिंग से शुभ बात आती है स्ट्रॉबेरी शेक जी की। जी एक बोल्ड शॉर्ट फिल्म जो आपने की। जी। तो अभी किसी ने लिखा कि भाई सिर्फ गुजरात के दर्शक नहीं है, हम दुनिया भर से देख रहे हैं। तो मेरे दुनिया भर के दर्शक, भाई सॉरी, गुजरात के यस दर्शक यस। नहीं देख रहे हैं, पूरी दुनिया के दर्शक देख रहे हैं। हो तो सके तो हमें सारी माफ कर दुनिया दीजिए के मेरे प्लीज। जो दर्शक हैं भाई, उनको आप बताइए कि ये बोल्ड फिल्म आपने जो की, उसका जी। उसका ख्याल कैसे आया? ये एक मैं फिल्म आप कर थोड़ा रहा सा था शॉर्ट में उसकी बात भी बताएं। जी। व्हाट इज द रिलेशन? इट्स अ It's a वंडरफुल story फिल्म। about, yeah, it's a story about a dad and his 21-year-old daughter, or rather 19-year-old daughter, and he's a single parent. बीवी कहीं और रहती है, बच्ची जो है वो पिताजी के साथ रहती है, एंड एक दिन वो अपने एक दोस्त को घर लेकर आती है, एंड शी सरप्राइज टू सी द फादर इन द हाउस, एंड शी सेज कि अरे आप घर पे हो? तो कि हाँ, मैंने कहा था छुट्टी है मुझे। ओके ओके, आ जाओ अंदर आ जाओ। एंड शी इंट्रोड्यूसेस हर बॉयफ्रेंड, एंड चल चल अंदर चल करके दे बोथ गो टू द बेडरूम, एंड देन she comes out and asks the dad, that condom है? So dad is like, हाँ, wallet में. So he doesn't know what to say. So basically it's about this girl who is coming of age, and ये जो father है जो normally कहता है कि अरे हम friends हैं, you know, we should share everything. But when it comes to this, when it comes to sex, तब जो होता है, आज भी माता पिता तैयार नहीं है उस बात के लिए, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फिल्म कि आज जो शायद अपर मिडिल क्लास हो या जो शिक्षित, जो लिटरेट हो, वो शायद दे कैन एटलीस्ट रीजन आउट, लेकिन जो मेजॉरिटी है, ओके, जो बिलो यू नो लो मिडिल क्लास हो या पावर्टी लाइन बने, उन तक ये बात कैसे पहुंचानी चाहिए, बिकॉज सेक्स इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. And so please, To discuss, to openly talk to your parents, such a wonderful, and the restaurant conversation is so good when she says कि मैं तुमसे क्यों छुपाऊं, अगर तुम कहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं तो मुझे आपको बताना चाहिए, और जब मैं बताती हूं तो आप उस सत्य को पचाने की भी कोशिश करो. What a wonderful way of saying. That's one of the best films. Yeah, so I loved it. I loved the subject. My son is 23, my daughter is 20, so you know I can very well relate to this. मैं समझ सकता हूँ कि yes, सिर्फ बोलने के लिए मैं कूल हुआ, मैं कूल फादर हूँ, इससे कुछ नहीं होता, आपको वाकई में कूल बनना पड़ता है. एंड मेरा एक हमेशा का कहना ये होता है कि आपके फादर बनने की एज और आपके बच्चे की एज ये सेम है, so be friends. How nice is it? Somebody wants to know about your family, so please talk about your family, your daughter, okay, who's studying in Pune. Yes, me and my wife, as you know, we met during a play 1991. 1993 में हमने और एक प्ले किया. We hooked up, we started seeing each other. 1996 में हमारी शादी हुई. ओहो, अगले साल हमारी 25वीं सालगिरह. And then हमारा बेटा पैदा हुआ 1997 में, 2000 में, नीरज, एंड जो भी बहुत अच्छा पियानो बजाता है. जी 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 जी, ये अगर आप तो बताइए, मैं क्यों बता रही हूँ. ये देखिए, ये उसका पियानो. वंडरफुल.
that's his piano. So he is basically into music. वो बैकग्राउंड स्कोर करता है, वो खुद के गाने बनाता है. उसका अपना एक इंस्टा चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है. देन और हमारी बेटी वो 20 साल क्या नाम से है नीरद? व्हाट इज द नेम ऑफ द चैनल? इट इज punchM.sound. पंचम का PUNCH punchM for music. punchM.sound. Yeah. Okay. So if somebody wants to visit, it is for them to know. Yeah. And then our daughter is her name is Diya, DEYA. She is learning cinematography in Pune. In Pune. तो जी हम चाहते थे कि हमारे बच्चे जो एक्टर ना बने क्योंकि डर लगता है. तो इसी फील्ड में है लेकिन पर्दे के पीछे के कलाकार है. जी. चिन्मय is also an actor. जी चिन्मय थिएटर किया है. हम दोनों ने मराठी थिएटर किया है. चिन्नू का अभी फिलहाल एक शो चल रहा है कलर्स पे, मराठी कलर्स पे, जीव झाला येडा पिसा, where she is playing the vamp, एक करप्ट पॉलिटिशियन प्ले कर रही है. तो और हाल ही में उसकी एक फिल्म आई थी मोरंबा, जो अभी गुजराती में भी बनी. गोड़केरी. एग्जैक्टली. उसके मराठी में मोरंबा में शी वाज एक्टिंग. यस. या जो है OTT पे अवेलेबल है. जी. जी. तो बिफोर वी लीव एंड से गुड बाय, जी क्या आप संदेश देंगे मेरे सारे जो YouTube पे या जहां भी आपको आज के बाद भी देखेंगे, इसको मैं FB पे भी लोड करूंगी, आप भी करेंगे, तो कुछ ऐसा कहिए कि इतने बुरे दिन जो अभी अभी बीते हैं, दे आर नाउ फेस, दे विल गेट आउट. इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगी, बहुत कुछ मुश्किलें आएंगी, तो गिव देम समथिंग नाइस व्हिच दे कैन कैरी होम. I feel हाँ, मुझे किसी ने पूछा था कि what is security according to you? पैसा, BMW गाड़ी, 3 बेडरूम का हॉल, फ्लैट या ब्ला 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 ब्ला. तो मैंने कहा कि सिक्योरिटी जो है ना वो यहाँ पे होती. पीस ऑफ माइंड इज व्हाट आई लुक एट. सिक्योरिटी यहाँ पे होती है. शांत रिलैक्स रहना मेरे लिए ज्यादा अहम है. तो यस, फिलहाल का जो दौर चल रहा है इट इज वेरी डिफिकल्ट. मतलब वी आर ब्लेस्ड टू बी सिटिंग इन अ हाउस एंड चैटिंग लाइक दिस. लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सड़क पर चल रहे हैं अपने घर जाने के लिए. अलग अलग मतलब छोटे छोटे घरों में 10-10, 12-12 लोग रह रहे हैं. सो मैं आई डोंट नो कि मैं क्या कहूँ. मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यहाँ से शांत होना बहुत जरूरी है. अब वो कैसे रहा जाए, वहां से कैसे शांत रहा जाए, ये कहिए. I feel you have to make peace with whatever you have. We all aim for the stars. बुरी बात नहीं है. बट हर एक को अपनी लिमिटेशंस, हर एक को वो जो चद्दर लेते हैं ना, उस चद्दर को मद्देनजर रखते हुए ही अपने पैर फैलाते. यू कांट स्ट्रेच द चद्दर. तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो है उसका लिस्ट बनाए, जो नहीं है उसका नहीं बनाए? बिल्कुल बिल्कुल. एम करना अलग है, लेकिन अपनी शुद्ध बुद्ध खोना, ये मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है. वो गए दिन, आज की तारीख में वी कांट जस्ट डंप एवरीथिंग एंड चलो मैं अगर उसे पागलपन कहेंगे. आई सपोज यू हैव टू थिंक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स. आज जो यंग जनरेशन है, मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि try to find peace, try to find solace, try to find happiness in small things. I think that is the mantra. So very wonderful. Thank you so much. Thank you for being there for all my viewers. And I have also been your fan. Sarabhai was one of my favorite series, and Dr. Shriram Lagu, when I watched you, I was floored. So keep doing good work.
बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू, यू टू। और हम सब चाहें कि बहुत जल्दी ये लॉकडाउन खुल जाए, आप बहुत अच्छी फिल्में करें, अच्छे थिएटर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू काजल। थैंक यू। सेव दिस वीडियो, I will. save it in your, because I am in your login, you have to save it। IGTV पे सेव कीजिएगा इसको। जी करता हूँ। Good night, guys. Good night.